हरे कृष्णा सुनीता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शीला माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी हरे माता जी। कृष्णा सभी पूजा माता जी। भक्तों हरे को हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, आराम कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। जी माता जी, आराम कीजिए माता जी। धन्यवाद। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा वंदो मुई सावधान मते जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया क्या आरना पोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते हरे कृष्णा विधि सभी गाय जहाँ चरितो विधि गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवाना लोकनाथ लोके रजीवाना आहा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया ए बीजश भूषुक त्रिभुवना ए बीजश भूषुक त्रिभुवना श्रीला प्रभुपाद पतित पवन जय गुरुदेव लोइलो शरणा
प्रभु पदाय, प्रभु पदाय, प्रभु पदाय, जय प्रभु पदाय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं। उनके चरण कमलों के अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका। आपका भी यश तीनों लोकों में फैले। बहुत सुंदर बोला। क्योंकि छाया में रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेड़ा पार तो हो ही जाएगा प्रभु जी, बस यही प्रार्थना जरूर, करती हूँ। जरूर होगा माता जी, जरूर होगा। आप जैसे भक्त का तो जरूर होगा। नहीं नहीं प्रभु जी, आप ये सत्संग है तो मैं हूँ बस। जी जी माता जी, हम सभी एक ही पेड़ के पत्ते हैं, फल हैं। ये मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। माता जी, अगर आपको प्रभु जी, दिक्कत मेरा ना हो। इवनिंग का टर्न है। जी, अच्छा, भजन गाना है? नहीं नहीं, भजन नहीं गाना। आपकी टर्न है माता जी अभी। इवनिंग का है प्रभु जी मेरा, इवनिंग गीता का है। क्लास का। देखता हूँ मैं। नहीं, आपका अभी का है माता जी। प्रातः का है, सुबह का है। इवनिंग का रेखा माता जी का है। मैंने तो इवनिंग का प्रिपरेशन करी है प्रभु जी, मॉर्निंग का तो नहीं कर पाई। नहीं, आपका मॉर्निंग का था माता जी। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, जो जितना मुझे याद है। ठीक है प्रभु जी माता जी, कोशिश कीजिए। जी। धन्यवाद। जी। कल प्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत में से बताया था, तो जिसमें कि उन्होंने गुरु जी ने बताया था कि जो चैतन्य महाप्रभु है, तो सभी जो हमारे ग्रंथ है, जो भी हमारे शास्त्र है, सब में श्री महाचैतन्य प्रभु को कृष्ण ही बताया गया है। लेकिन जब महाप्रभु लीला करते थे, तो महाप्रभु जब लीला करते थे तो काफी लोग उनको भगवान नहीं समझते थे। तो जिस तरह से कृष्ण भगवान भी लीला करते थे, तो उनको सब लोग छलिया या इस तरह से कहते थे। और फिर आगे बताया कि जो हमारी श्रद्धा होती है, तो हमारी श्रद्धा के लुटेरे होते हैं। हमारी श्रद्धा के लुटेरे होते हैं। तो गुरुजी ने पूछा था, हमारी श्रद्धा को कौन लूटता है? तो यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि जो हमारे अपने होते हैं, वही हमारी श्रद्धा को लूटते हैं। और यहाँ पे उदाहरण देते हुए कैकेयी माता जी का भी बताया था कि कैकेयी माता जो है अपने घर की थी प्रभु श्री राम के, तो उन्होंने भी इस तरह से चीजें करी थी। और
तो अभी याद नहीं आ रहा प्रभु जी, सॉरी। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं माता जी। क्योंकि आज थर्सडे है, आज भागवतम की क्लास होगी। तो पिछले हफ्ते जहां गुरुजी ने छोड़ा था मैं उसका रिकैप करता हूं। 8 तारीख को गुरुजी ने लिया था भागवतम अध्याय 3 का श्लोक नंबर 32 लिया था। तात्पर्य इस प्रकार से है ताकि हमारा कंटिन्यू हो जाए उससे, क्योंकि अभी भगवत लेना है, भागवतम लेना है हमने। स्थूल दृश्य जगत यानी कि भौतिक प्रकृति, यह भौतिक प्रकृति पूरे 14 लोक हैं। यह भगवान का विराट रूप है। स्थूल मतलब जो आंखों से दिखाई देता है, सूक्ष्म जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। हम भगवान के शरीर की धारणा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर न देखा जा सकता है न सुनाई देता है। मन, बुद्धि, अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। हम इसे देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। स्वस्थ स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित हैं। जैसे गुरुजी ने एग्जांपल दिया था, एक मैग्नेट होता है यानी कि लोह चुंबक होता है। हमारा शरीर भी वैसे ही है। हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। यही हमारा स्वरूप है, सत, चित और आनंद। अगर चुंबक के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो यह लोहे को आकर्षित नहीं करता। हमारे पर भी तीनों गुणों की मिट्टी डली हुई है, अतः हम भगवान से आकर्षित नहीं हो पाते। कृष्ण कहते हैं, सबके पहले जो तुम पर मिट्टी डली है उसे साफ करो, निकालो। मैं किसी का पति, पिता, माता, भाई, बहन हो सकता हूं। यह मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं। जैसे आत्मा शरीर छोड़ जाता है, स्थूल शरीर ही वैसे ही है, वो भी यहीं रह जाता है। हमारी वैज्ञानिक क्रियाएं, जैसे आत्मा चला जाता है हमारी वैज्ञानिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। भगवान उसमें दिव्य रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं, जो जीवों की समान न तो स्थूल है न ही सूक्ष्म है। जीवात्मा 2 गलतियां करता है। वह अपने आप को भगवान समझता है, दूसरा या भगवान के बराबर समझता है। हम सबका एक समान आध्यात्मिक स्वरूप है, जो उसके भौतिक कलमश के कारण बद्ध रहता है। फिर गुरु जी ने श्लोक नंबर 33 में कहा, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि मेरा मन तथा मेरा शरीर दोनों का मेरी शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह श्री भगवान का दर्शन करता है। मैं, मेरा मन तथा आत्मा तीनों भिन्न हैं। जैसे गुरुजी ने कहा था, एग्जांपल दिया था, एक गेंद है, उसके ऊपर 10 कपड़ों का आवरण चढ़ा हुआ है, लपेट देते हैं, 10 कपड़े लपेट देते हैं, जो है पृथ्वी, 10 गुण अग्नि के, 10 गुण आकाश के, 10 गुण वायु के, 10 गुण आकाश के, 10 गुण जल के, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 10-10 गुना एक दूसरे से 10-10 गुना ज्यादा है जो हमारे ऊपर है। के चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरण दंडवत प्रणाम। तो इसका तात्पर्य ये था, यह आवरण अविद्या से जनित है। जब हमारा जीवन में भक्त आता है, अविद्या के द्वार खुल जाता है। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी भी प्रभावित नहीं होते। यह भली भांति जान लेना चाहिए है कि मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन ही यह आध्यात्मिक जीवन अपनाने के पूर्ण आत्म साक्षात्कार के द्वारा संभव हो सकता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना
और आत्मा के कार्यों के प्रति सजग होना, गंभीर होना। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेने से प्राप्त की जा सकती है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक हृदय में हूँ, मुझसे भी समस्त ज्ञान, समृद्धि और विस्मृति होते हैं। भगवद गीता में भगवान जी कहते हैं। तो यहाँ तक 33 श्लोक हो गए थे। आज हमने 34वां श्लोक करना है। हरे कृष्णा। कोई गलती होगी तो क्षमा करना मेरे। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा सब। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी गुरु चरणों जी में के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्णा में गुरु जी। हरे कृष्णा कविता प्रणाम। प्रणाम सभी सभी भक्तों भक्तों के को चरणों हरे में दंडवत दंडवत कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हम कृष्णा। जाते बस। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वो मत कुछ पूछना है आवश्यकता वाला प्रभु। नहीं गुरु जी, अनाउंसमेंट थी वो छोटी हाँ, सी। अनाउंसमेंट एकादशी के लिए रोज करते रहिए। जी जी। 18 तारीख को पावन निर्जला एकादशी है, तो सब भक्त निर्जल एकादशी करने का कोशिश करें। और उस दिन, क्योंकि ये बड़ी अच्छी एकादशी, बड़ी बड़ी एकादशी है, तो 64 माला करने की कोशिश करें। उस दिन फास्ट रहेगा 18 जून को, शायद मंगलवार होगा। और दूसरा गुरु जी, रागिनी गुप्ता माता जी की ननद के पति अरविंद गुप्ता जी को कैंसर है और इलाज चल रहा है। सेहत में काफ़ी सुधार है और पिछले 1 साल से वो माला भी कर रहे हैं। हम उनके स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना और प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें और भक्ति में लगे रहें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। और जी। दूसरा यात्रा के संबंध में था, जैसे सबको विदित है कि मायापुर यात्रा चल रही है, निकाली जा रही है 3, 4, 5 और 6 नवंबर को। तो जो भक्त मायापुर जाना चाहें, मायापुर में परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज भी आएंगे, उनके 10,000 शिष्य भी आएंगे। आप उनसे उनका दर्शन कर सकते हैं, उनसे प्रवचन सुन सकते हो उनके श्रीमुख से, और गुरु जी का सानिध्य और भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त जाना चाहें मायापुर में, वो कृपया अपना नाम मेरे को भेज दें। अभी तक मेरे को 10-12 भक्त की लिस्ट आई है जो जाना चाहते हैं और दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था करना कठिन है, क्योंकि 10-11 हज़ार भक्त से ऊपर वहाँ पे आएंगे, तो व्यवस्था करना इसलिए ज़रूरी, जल्दी है, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए बुकिंग हो चुकी होगी, तब तक कोई जगह मिलेगी नहीं इतने भक्तों में। तो अपना नाम दे दीजिएगा, आप बुकिंग बाद में करा लीजिएगा अपनी ट्रेन की, और जो कंफर्म्ड है वो नाम दीजिएगा। और राशि भी आपको थोड़े दिनों में बता दी जाएगी, जो ज़्यादा नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट 4,000 के करीब ही आसपास ही होगी, क्योंकि रहने की व्यवस्था वहाँ बहुत ज़रूरी करनी है, और जो मुश्किल है इतने भक्तों में, तो इसलिए पहले आप अपना नाम मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मैं गुरु जी को इन्फॉर्म कर सकूँ और गुरु जी व्यवस्था कर सकें आपकी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। ओके जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो कौन सा श्लोक शुरू था? श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम कृष्णा सभी गुरु जी। गुरु जी, रागनी गुप्ता जी गए, वो उनके लिए हमने अरविंद कुमार के लिए 3 बार प्रार्थना मंत्र तो बोला नहीं। हाँ हाँ, नहीं आज हम पूरा भागवतम क्लास हम उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं, है ना? जी जी गुरु जी। वो आज सबसे 34 अच्छा। नंबर श्लोक था गुरु जी, 34 नंबर। 34, ओके जी। तो इसका जरा मैं स्क्रीनशॉट हाँ भेज रहा हूँ। 34 सबके पास भागवत है या स्क्रीनशॉट भेजना चाहिए? होगी, बहुतों के पास होगी गुरु जी। हाँ ना, ठीक है जी जी। तो श्लोक क्रमांक 34, अध्याय 3। यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदीमती। यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एवेति विदुमहिम्नि। संपन्न एवेति विदुः महिम्नि स्वे महीयते। यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एव इति विदुः महिम्नि स्वे महीयति। यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न एव इति विदुः महिम्नि स्वे महीयति। जी, इसका किसको पढ़ना है तो फिंगर को रेस कीजिए भागवतम पे। जी गुरु जी। यदि ये उपरता देवी माया वैशारधीमती संपन्न एवं इति विदु हाँ महिम्नि स्वे मयितये। हाँ। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी, रंजना माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, पढ़िए माता जी। यदि ऐसा प्रता देवी माया में सारदीमती संपन्न एव इति विदु महिम्नि स्वे महीयते। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदि ऐशा उपरता देवी माया वैशारदीमती संपन्ना एव इति विदु
महिमनि स्वये महीयते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडक प्रणाम। यदि सा उपरता देवी माया वै शारदी मति संपन्न एवं विदु महिम निस्वये महीयते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्नः एव विदुमहिनं स्मे महीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शुभांगी पाठक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यदि कृष्णा माता जी। एषा परतो देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवैति विदु महिम्ने सवे महीयते। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी। हरे कृष्णा। यदि ऐसा उपरता देवी माया विसारदी मति संपन्न एव इति विदु महिमन सोए महीयते। धन्यवाद माता जी। हिमांशु माता जी। प्रभु जी। हिमांशु रे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यदि जी। देवी माया वैश्यारदीमती माया वैश्यादिमते संपन्न इति विदुर मायामिनी सेवमहिमयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। जी जी ओके। हरे कृष्णा। तो अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवान की कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तात्पर्य, क्योंकि भगवान परम ब्रह्म है अतएव उनके रूप, नाम, लीला, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनको दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इससे इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शामिल होती है, शापित होती है, समित होती है। ओके। फिर यही भक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला जा सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है, भगवान की कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। जी, बहुत सुंदर तात्पर्य है। सबका स्वागत है भागवतम की सत्र में। तो आज से 3 दिन भागवतम चलेगी। तो जी, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी है, नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को भागवत सुना रहे हैं। देखिए, पहले के जमाने में है ना, आज से 1000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस समय ना लोग अपने आप को अपडेट करते थे, अपने आप को ज्ञान से पूरा आप्लावित कर देते थे ताकि कोई अज्ञान मेरे भीतर प्रवेश ना हो। तो इसलिए आप देखोगे कि आज से 500 साल पहले भी नवदीप में भी काफी लोग व्याकरण, ग्रामर, उसके पश्चात अर्थशास्त्र, ये सब पढ़ाई करते थे। उसके पहले भी चाणक्य पंडित का जब जमाना था, उस समय भी चाणक्य पंडित ये राजनीति के बहुत बड़े आचार्य थे। तो सवाल ये आता है कि काफी सारे लोग अपनी शक्ति है ये ज्ञान बटोरने में क्यों खर्चा करते हैं? ये सवाल हमेशा मन में आना चाहिए।
कि क्यों इतने, जैसे अभी हम देखते हैं कि सुबह सुबह अखबार वाला आता है, अरे अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो, है ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, नवभारत टाइम्स है, उसके पश्चात मिड डे है। कुछ कुछ अखबारों के नाम मुझे पता है जो पहले मैं पढ़ता था। टाइम्स ऑफ इंडिया और मिड डे ज़्यादा पढ़ता था मैं, क्योंकि उसमें जॉब वैकेंसीज आती थी उस समय। अभी तो पढ़ना ही, अभी 10 साल हो गए, मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता है मुझे ज़्यादा, लेकिन और लोगों से पता चलता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि मैं क्या करूं, अगर मुझे पता भी चले कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये है वो है, मुझे मेरी 16 माला करनी है, भगवान को, भगवान की भक्ति करनी है, ये तो मेरा डेली रूटीन है। तो और कोई भी आ जाए, चाहे ये आ जाए वो आ जाए, चीजें तो वैसे ही रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जी। तो मेरा ये आप लोगों को सवाल है कि हमें अपने आप को ज्ञान बटोरने के लिए क्यों हमेशा हमें सतर्क होना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि हमें ज्ञान लेने में ज्यादा मनुष्य जीवन की ऊर्जा खर्चा होता है? क्या इसके बारे में आपकी राय है? फिंगर को रेस कीजिए। क्यों करना चाहिए वो, कि हमें हमेशा, जैसे यहाँ पर भी आप देखो कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, कितने 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। सुत गोस्वामी बता रहे, जैसे ही परीक्षित महाराज को शाप मिला था, काफी लोग आ गए वहां पर सुनने के लिए। तो सवाल आता है कि इतना लोग सुनने में इतना एनर्जी क्यों डाल रहे हैं? जी। परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरुजी, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो गलत रास्ते पे कभी भी जा सकता है, और ज्ञान होना, अपडेटेड होना, ये उसके खुद के लिए और भक्ति के लिए भी सही रहेगा। ओके, धन्यवाद। और कोई? जी, अशोक चावला। जी गुरु जी, धन्यवाद अपना। गुरु जी, परमात्मा संबंधी ज्ञान असीम है, किसकी कोई था नहीं है। जैसे समुद्र की कोई था नहीं होती, समुद्र की था फिर भी कोई पा सकता है, लेकिन परमात्मा संबंधी ज्ञान की था कोई नहीं पा सकता। तो इसलिए उसको हमें लगातार उससे सीखना चाहिए, नया नया पता लगता रहता है। और जो हमें पता लगता है वो भी कम है उसमें, तो क्योंकि कोई ऋषि मुनि उसकी था नहीं पा सका, कोई देवी देवता था नहीं पा सका उसका अभी तक। तो ये असीम ज्ञान है। जितना हम ज्ञान को लगातार लेते रहेंगे, हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचते रहेंगे। ये मेरी। ओके जी, धन्यवाद। और कोई? ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो भगवान के बारे में, जो उनकी कथा और उनके बारे में जो सब श्रवण करते हैं, वो अमृत के समान होते हैं। इसीलिए इसको सदा सर्वदा पान करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है, उसमें बुद्धि दी है भगवान ने। बाकी योनियां जो है उसमें उतनी बुद्धि है नहीं कि वो ज्ञान को बटोर सके। और मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, वो ज्ञान को पाकर, ज्ञान लेकर भगवत धाम जाने का वो वही रास्ता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। हरे कृष्ण। ओके, तो आप सभी ने अपनी अपनी राय दी। एक चीज मुझे बताइए कि अगर मुझे मोबाइल को चार्जिंग करना है तो मुझे प्लग इन करना होता है ना। सी टाइप चार्जर होते हैं, है ना, और भी चार्जर होते हैं। तो बराबर चार्जिंग करते हैं तो वो फुल चार्ज होता है। ठीक उसी तरह से हमारा भगवान ने हमें एक सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय दिया है, वो है कान है। अगर हम कानों से सुनेंगे नहीं तो भीतर कुछ प्रवेश नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि जैसे बच्चा 5 साल का होता है, हम उसको स्कूल कॉलेज में भेजते हैं। क्यों? ताकि इसको कुछ ज्ञान प्राप्त होकर पढ़ लिख कर ये बड़ा आदमी बने, है ना। हम सबको पता है कि कितना जरूरी है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो मैं जानवर हूँ, है ना, 2 पैर वाला जानवर हूं मैं। तो इसलिए एक ज्ञान बटोरने में व्यक्ति लगता है।
जैसे मान लो मुझे अभी यहाँ से अमेरिका जाना है, ठीक है, तो पहले तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना होगा कि अमेरिका जाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा। मुझे पासपोर्ट लगेगा, मुझे वीजा लगेगा, कंपनी का मुझे वो ज्वाइनिंग लेटर लगेगा, पी फॉर्म लगेगा, पैसे लगेंगे। ये नॉलेज है, इसको ज्ञान कहते हैं। और मुझे भगवत धाम जाना है, तो क्या मैं ऐसे ही जा सकता हूँ? क्या मैं ऐसे ही जा सकता हूँ? तो उसमें भी नहीं है। उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, है ना। तुमको अध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा और उससे तुमको ज्ञान लेना होगा। वही चीज आ गई। तो ज्ञान को बटोरना बहुत जरूरी है। यहाँ वहां से जहां जहां से भी मिलता है ना, काफी नॉलेज अवेलेबल है। यूट्यूब खोलोगे, दुनिया भर का कचरा है उसमें, और बहुत उस कचरे में अंदर कुछ मोती भी छिपे हुए हैं, है ना। सारी चीजें हैं यूट्यूब में भी। लेकिन वापस कह रहा हूँ कि यूट्यूब एक मशीन है ना। यूट्यूब से हम अपने आप को आधा आधा 6 महीना 2 महीना हम भक्ति से कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जब तक जीवन में कोई व्यक्ति ना हो तब तक हम ज्ञान को अपडेट नहीं रख सकते। जी। तो इसलिए ये पहला जो सवाल है मैंने आपको पूछा कि माया का शमन कब हो जाता है? जब हम ज्ञान बटोरते हैं, आध्यात्मिक गुरु से भक्तों की सेवा करते हैं, वासुदेव कथा रुचि, है ना। वासुदेव की कथा में रुचि आती है, फिर ऐसा लगता है कि बस आप सुनाते जाओ, मैं सुनता जाऊंगा। और वो कानों को अमृत के समान लगती है वो कथाएं। ऐसा लगता है कि मानो मैं करोड़ों जन्म से उस प्यास को बुझाने की कोशिश में लगा था या लगा हूं, लेकिन अब मुझे कुछ बूंदे प्राप्त हो रही है। ऐसा पहला अनुभव होता है हम जब भगवान की कथा को अपने जीवन में प्रवेश कराते हैं, है ना। आप में से कितने लोगों को पहला दिन याद है आपके भक्ति का, जब आप मंदिर गए होंगे या सत्संग से कनेक्ट किए होंगे और आपको एक अंदर से एक सुंदर अनुभूति आती होंगी, आपका आत्मा तृप्त हो गया होगा पहला दिन। हाँ, ऐसे कितने लोगों ने अनुभव किया होगा? आप सब ने मैंने भी किया है, तो आप लोगों ने जरूर किया होगा। हाँ, हर एक व्यक्ति ने अनुभव किया होगा कि पहली बार मैं इतने जन्मों के पश्चात, पहली बार मैं एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के संपर्क में आकर किसी भक्त से कथा सुना था, कथा सुनी थी, है ना। मुझे मेरा याद है कि मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर में, है ना, मेरे मित्र जो रिश्तेदार है देवदत्त प्रभु, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। वो मेरा पहला दिन था इस्कॉन में। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का एक महान, है ना, मंदिर का अध्यक्ष वहां पर बैठे थे, हिज ग्रेस गोविंद प्रभु, है ना। और उस समय एक सेमिनार था पावर ऑफ हैबिट करके, इंग्लिश में। मुझे कुछ नहीं समझा क्योंकि मुझे अंग्रेजी इतनी आती नहीं थी, और जस्ट मैं डिप्लोमा करके पास आउट हुआ था। अंग्रेजी तो आती थी लेकिन ये सारे शब्द मेरे लिए अलग थे, भगवत गीता ये सब चीजें। लेकिन बस मैं उनकी वाणी को सुनता रहा। और जैसे कथा समाप्त हो गई, फिर अनाउंसमेंट हो गई कि जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं खड़े हो जाइए। तो देवदत्त प्रभु मेरे पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसे मेरे को, पीठ को ऐसे जोर जोर से पुश करके, अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा कि इतने लोगों के सामने मैं कैसे खड़ा हूँ? अरे नहीं, खड़ा हो जाओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे, है ना। तो, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है। तो मेरे साथ 10 लोग खड़े हो गए उस समय। और उस समय उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम इन सारे भक्तों का स्वागत करेंगे कि पहली बार ये राधा गोपीनाथ मंदिर में आए हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन उनके जीवन का एक शुभारंभ ठहरे, और ये इसी तरह से हमारे मंदिर में आकर हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। तो ये सब मेरे पहली बार मैंने सुने थे। तो मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तक किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया था, और मंदिर में 10 लोग खड़े थे, और सब लोग फिर जोर से हरि बोल करके 3 बार बोले। तो मेरे लिए वो शब्द है, एक ऐसा था कि भगवान ने इतने सुंदर भक्तों के द्वारा स्वागत करवाया, और उसके पश्चात जोरदार कीर्तन हुआ। वो भी मैं केवल देखता रहा कोने में, फिर वो क्या कर रहे हैं करके। और फिर प्रसाद खाया। प्रसाद में मुझे ना पता है उस समय फ्राइड राइस था और मंचूरियन थे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा यूथ फेस्टिवल था,
इसके लिए अच्छा अच्छा आइटम बने थे, और गाजर का हलवा था, मुझे अभी भी याद है। 2004, 23 मई 2004, ये मेरा पहला दिन था इस्कॉन में। वो हमेशा मैं अपडेट रखता हूँ उसको, कौन सा वो दिन था जब मैं भगवान के भक्तों के संपर्क में गया और मुझे इस तरह की एक टर्निंग पॉइंट हुआ जिंदगी का। तो कहने का अर्थ है कि यदि माया का शमन हो जाता है ना, तो भगवान की कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। तो फिर गीता भागवत सुनने का अवसर मिला, परम पूज्य राधानाथ महाराज के दर्शन हुए, और इतने सारे भक्तों को देखा मैं। किसी ने कहा ये आईआईटी से है, किसी ने कहा ये डॉक्टर है। तो मुझे तो मेरी बुद्धि के ऊपर बड़े बड़े प्रहार हो रहे थे कि इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर सर मुंडवा के क्यों बैठे हैं साधु के ड्रेस पहने। मैं समझ नहीं पा रहा था। तो उस समझने के लिए मुझे 3 साल लगे। जब मैं उनकी सेवा की मंदिर में रहकर, तब पता चला कि वैसा होता है ना। तो भगवान की कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है ना। तो वो हमारा पहला कनेक्शन होता है भगवान कृष्ण से, जो हम इतने जन्म है ना भगवान से दूर होकर हम भटक रहे हैं, और पता नहीं हमने पिछले कितने जन्मों में हमने ऐसे ऐसे परिस्थितियों को झेला होगा, और कितने हमने है ना दुख से हमने दुख के आंसू बहाए होंगे। लेकिन हमारे पास ये ज्ञान नहीं था, इसके लिए हम ऐसे ही तड़प तड़प के मरे होंगे, है ना। और कहीं इस जन्म में हमारे ऊपर प्रभुपाद ने कृपा की, और एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ भी होता है तो क्यों हो रहा है, ये पता चल रहा है कृपा से। किसी को ब्लेम नहीं करना है ना। सब मैंने ही किया कराया है, ये समझ में आ रहा है। हम्म। तो फिर जब जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे फिर आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि अभी हम सबको ज्ञान है, लेकिन जब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं होती है ना आध्यात्मिक गुरु से, तब तक हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन भागवत में ये भी चीज बताई गई है कि गुरु की कृपा से भी ज्यादा जरूरी है अपनी तीव्र इच्छा। क्योंकि गुरु तो बैठा ही है वहां पर कृपा देने के लिए, लेकिन हमें बटोरने की कितनी इच्छा है कृपा को, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। कि मैं कितना चाहता हूँ, या मैं कितना चाहती हूँ कि उस कृपा को मैं अपने भीतर प्रवेश करा लूं, है ना। क्योंकि उसके लिए भी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, काफी चीजें आ जाती हैं, है ना। और फिर वह अपनी महिमा मंडित हो जाता है फिर, है ना। तात्पर्य, भगवान परम ब्रह्म है, उनके रूप नाम लीला गुण पार्षद सब उनसे अभिन्न है ना। इतने सालों से इतने दिनों से हम भगवान का नाम का जप करते हैं, है ना। गलतियां भी करते हैं, लेकिन घूम फिर के वापस उधर ही आते हैं। क्योंकि हृदय के कोने में ये पता चला है कि भगवान आपके बिना हमारा कोई नहीं है ना। चाहे मैं कितना भी संसार में भटकता रहूं, ये सोचकर कि मुझे इधर सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, लेकिन घूम फिर के वापस इधर ही आना पड़ता है। क्योंकि और कोई गति नहीं है आत्मा के लिए, है ना। जब आत्मा परमात्मा से मिलन होता है, तो फिर आत्मा संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान के रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के पार्षद जैसे नारद मुनि है या शिल प्रभुपाद जी अभिन्न है। उनकी शक्तियां उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। भगवान की 3 शक्तियां कौन सी हैं? कई बार हमने इसका जिक्र किया है। हाँ जी, बताइए। 3 शक्तियां भगवान की, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत बहिरंग अंतरंग तटस्थता। वेरी गुड। तो ये तटस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति,
ये कौन मुझे अच्छे से बताएगा ये क्या होता है? फिंगर को रेस कीजिए। अच्छे से बताना है आपको और उदाहरण के साथ बताना है ताकि मैं भी समझूं कि आप तोते की तरह नहीं बोल रहे, आप समझ चुके हैं इसको। जी बताइए। सबको आना चाहिए, 80 के 80 लोगों को आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना? सबको आना चाहिए, तीन शक्तियां कैसे काम करती हैं भगवान की। जी ओके, सारे लोगों को पता है, आश्चर्य है। ठीक है जी। सुजाता यहाँ पर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अंतरंगा शक्ति ये भगवान की राधा रानी है, जो हमें भक्ति मार्ग में जो कार्य करते हैं वो राधा रानी का ही आशीर्वाद से होता है। वो अंतरंगा शक्ति है जो सदा मुक्त जीवात्मा भी, वो भी अंतरंगा शक्ति की है। और जो बहिरंगा शक्ति है वो दुर्गा देवी है। जो हमें भगवान को जब हम भूल जाते हैं ना, दुर्गा देवी हमें वो माया देवी बन के हमारे पर कार्य करते हैं। और जो तटस्थ शक्ति, हम सब जीवात्माएं हैं। ओके, तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें ये सारा ज्ञान दिया है ना? लेकिन एक शिला प्रभुपाद का एक पास टाइम है ना, जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बार शिला प्रभुपाद जी 2 अगस्त 1974 को वृंदावन में पहुंचे और उस समय कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन होने वाला ही था वृंदावन में, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। और प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो गए कि प्रभुपाद ने कहा कि हम इतने लोगों को कहा है, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि मंदिर अभी तक पूरा बना नहीं है, तो कहा कि अगले साल गौर पूर्णिमा को हम 1975 को हम उद्घाटन करेंगे। तो प्रभुपाद जी इतने गुस्से में फिर अंदर गए कि वृंदावन पहुंचने के तुरंत बाद प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए प्रभुपाद जी। और ये 6 सप्ताह तक ऐसा ही रहा, मतलब 1.5 महीना प्रभुपाद जी खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, ठीक से सो नहीं रहे थे। पहली बार नहीं था कि शिला प्रभुपाद जी की बीमारी के समय में उनके साथ था, ऐसे भक्त बता रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने फिर चंदन का लेप बनाया और कहा कि मेरे सर पे लगाओ इसको। तो फिर प्रभुपाद जी बहुत नाराज होकर कहे कि मेरी यह हालत पता है क्यों हुई है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पतित शिष्यों के कारण, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, इनके कारण मेरी यह हालत हुई है। तो वृंदावन में उनकी बीमारी उनके शिष्यों के लिए अत्यंत भयभीत करने वाली थी। बहुत तेज बुखार आता था प्रभुपाद को और उन्हें भूख नहीं लगती थी और लगभग 15 से 20 दिन कुछ खा ही नहीं रहे थे। और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो जो टॉयलेट जाना चाहते थे तो तुरंत बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, है ना? तो उनको ऐसे 2 भुजाओं को पकड़ कर ले जाना पड़ता था। तो इस तरीके से पूरे अमेरिका, यूरोप, सब जगह पर यह समाचार फैल गया कि प्रभुपाद जी बहुत 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 बीमार पड़ गए हैं। और कुछ शिष्यों को भय लगा कि अभी प्रभुपाद को वापस हम देख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक पत्र भेजा सभी मंदिरों में, कहा कि 24 घंटे कीर्तन किया करो। और तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद को अचानक बुलावा आ गया कि, है ना? नहीं, प्रभुपाद ने कहा कि मैंने पहले भी इसका वर्णन किया था कि मेरे शिष्यों को उनके, है ना, उनसे चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। वे कहते हैं कि उनके स्पर्श से मुझे भुगतना पड़ता है। तो आध्यात्मिक गुरु को उनके पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब शिला प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसी बातें कही जो मेरी समझ के बहुत बाहर थी और यह बात बहुत उत्तेजित करने वाली थी और ये शब्द मेरे हृदय को छू गए।
उन्होंने अपनी बीमारी के समय दो अवसर पर मुझसे कहा, मेरा एक शिष्य उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब यह बूढ़ा व्यक्ति मरे और मैं उनके स्थान पर गुरु बनूं। तो ये कौन कह रहे थे? प्रभुपाद जी कह रहे थे। सोचो, अंदर के, हाँ, उनके शिष्य ऐसा। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी व्यक्ति सोच सकता है। मैं उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रभुपाद हमारे पास नहीं होंगे। मैं अभी भी छोटा तथा भोला भाला था। प्रभुपाद कम से कम 100 वर्ष तक हमारे साथ रहेंगे। प्रभुपाद चले जाएंगे तो हमें कौन ज्ञान देगा, कौन हमसे चर्चा करेगा? और फिर प्रभुपाद ने मेरी ओर देखकर कहा, यह बीमारी इसलिए है कि 80% मेरे शिष्य ऐसे हैं जो 16 माला का जप नहीं करते और नियमों का पालन नहीं करते। कितना? 80%। तो यहाँ पर फिर ये सवाल आता है कि कृपा मिलती है प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की, ज्ञान भी मिल रहा है, कौन मुझे बताएगा ऐसी हालत क्यों हो रही है? फिंगर को रेज कीजिए, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों यहाँ पर इस तरह से बोल रहे हैं कि मेरे, अगर मैंने 100 शिष्यों को दीक्षा दी है तो 80 लोग तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गुरु दीक्षा देता है तो उसके फिर वो बीमार पड़ते रहते। मैंने स्वयं देखा है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज है ना, गोवर्धन इको विलेज में आए थे और अगले दिन 2,500 भक्तों को दीक्षा देना था, 2 से 2,500। और जस्ट 2017-18 की बात है ये, जस्ट अभी। तो काफी लोग आए थे भारत से इको विलेज में। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने दीक्षा दिया शाम को और अगले दिन सारे भक्त, गौरांग प्रभु ने कहा कि महाराज को पूरा इतना तेज बुखार है, भयानक बुखार है, और ऐसे 2 दिन चला। और गौरांग प्रभु ऐसा बोल रहे थे कि ये मैंने कई बार देखा है ऐसे। तो उस समय पता चलता है कि ये बातें सारी सच है। ये ऐसा नहीं है कि बस किताबों में लिखा है, बस ऐसा होता नहीं, नहीं होता है ऐसे, ऐसे होता है जी। तो इसलिए हमें, देखिए, एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, माता पिता हमें शरीर देते हैं, है ना, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा रिश्ता माता पिता का माना जाता है, जो मुझे शरीर देते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, हमें लाड कर बड़ा करते हैं, एजुकेशन करते, शादी कराते हैं। लेकिन एक जो गुरु होता है वह इस शरीर से हमें मुक्त कराता है। माता पिता तो शरीर देते हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो शरीर से मुक्त कराता है। तो इसलिए वो गुरु का स्थान माता पिता से कई बढ़कर होता है। कई कई बढ़कर होता है। कहा जाता है कि माता पिता के ऋण तो हम चुका सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के ऋण हम नहीं चुका सकते, जिन्होंने हमारे सारे पाप अपने सर पर ऊपर लेके चल रहा है वो। और क्या मेरा उसके साथ रिश्ता है? कुछ रिश्ता नहीं, ना खून का रिश्ता है। बस मैंने अपना सारा बोझा उसके ऊपर डाल दिया, और डालने के पश्चात वो जो कहेगा वो हम सुनेंगे भी नहीं, है ना। तो फिर ये बहुत ही गलत बात हो जाती है जी। ओके, तो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मुझे मैं कल पढ़ रहा था, ये मेरे पास किताब है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ ये चीज़ कि प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं इसे। ओके जी, तो कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई जो अभी कहा? फिंगर को रेज कीजिए। सबको समझ में आ गई या कंफ्यूज हो गए? यार ऐसा कैसा होता है? ऐसा ही होता है। आध्यात्मिक जीवन ये कोई साधारण जीवन नहीं होता, इसमें कमिटमेंट होती है ना। गुरु जी जी, एक बात बोल सकता हूँ? क्षमा करें। जी बोलिए। जी गुरु जी, मैंने सुना है कि आध्यात्मिक गुरु जब दीक्षा देता है तो वो शिष्य के गारंटी होती है कि वो उसे भगवत धाम लेके ही जाएगा।
चाहे इस जन्म में लेके जाए चाहे अगले जन्म में लगे, उसने उसे भगवधाम ले जाके ही छोड़ना है। उसे छोड़ता नहीं इस पूरी जिंदगी भर, जब तक वो भगवधाम नहीं चला जाता शिष्य। जी तो ये जी, सही आध्यात्मिक सुना। गुरु तभी उसके ऊपर वो बड़ा दे के अपना दीक्षा देते हैं कि शिष्य मेरा बात मानेगा भी, क्योंकि उसके पाप कर्म भी लेने पड़ते हैं गुरु को, और उसे भगवधाम उसका ले जाने उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। जी बराबर है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि मैंने जितने लोगों को दीक्षा दी है, अगर वो लोग मेरी बातों को सुनते नहीं है या मेरी बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो वो मेरे शिष्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक जगह पर ऐसा भी कहते हैं। तो इसलिए गुरु शिष्य का रिश्ता है ये, वो एक दिन का नहीं होता है कि उस दिन दीक्षा हो गई और माला मिल गया और ठीक है अभी मैं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे शादी होती है, वो उस दिन फेरे लगाए जाते हैं, 7 फेरे, और ब्राह्मण कुछ बोलता है, वरमाला पहनाई जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि अभी शादी हो गई। लेकिन वो एक्चुअल जो होता है ना शादी, वह जब वह 30 साल 40 साल या मरते दम तक। किसी का माइक शुरू है, यशोदा माता जी। ओके। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज संपन्न करने के लिए एक दिन लगता है ना, वाव लेने के लिए, शपथ लेने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि जैसे अभी मैं मेरे माता पिता को देख रहा हूँ, है ना, पिछले करीबन 40 साल से एकत्र है वो, है ना। भले ही बहुत झगड़े भी हुए, सब कुछ होता है आजकल तो, लेकिन फिर भी निभा रहे हैं, है ना, 40 साल से। तो इस तरह से वो रिश्ता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चलो अभी मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगता है, दूसरी जगह जाता हूँ मैं, तो फिर भगवान भी उसको कहेंगे कि एक ऐसा आदमी है, इसको मैंने अच्छा गुरु दिए, सब कुछ दिया, शिक्षाएं दी, और ये अभी दूसरी जगह जा रहा है। तो इसके लिए प्रभुपाद ने काफी लोगों को दीक्षा दी, लेकिन कुछ ही परसेंटेज लोग हैं जो अंतिम समय तक उसको निभा पाए, है ना। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इस्कॉन में इस्कॉन का पूरा स्टडी किया, मैं प्रभुपाद जी का इस्कॉन 1965 से लेके जब मैं भक्ति में आया 2003 तक मैंने स्टडी किया कि हर साल क्या क्या हुआ इस्कॉन में। तो बहुत सारी चीजें हुई इस्कॉन में, है ना। 80-70% तो भक्त बाद में चले ही गए प्रभुपाद जी को छोड़कर। उसके पश्चात फिर काफी शिष्यों ने बहुत प्रयास किया उनको वापस लाने का, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमी हुई, बहुत चीजें हुई। तो बाद में मुझे समझ आया कि दीक्षा तो हो जाती है एक दिन में, लेकिन जो मेरा श्रद्धा है उसके प्रति, जो मेरा भरोसा है उसके प्रति, और उसको निभाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वही व्यक्ति निभा सकता है जिसने अपना सब कुछ उसको समर्पित किया है, और उसका ऐसा अटूट विश्वास है कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए मुझे जीना है ना। तो वो एक अलग ही समर्पण होता है, और वो सबकी बस की बात नहीं होती है। सब लोग उसको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, कुछ परसेंटेज लोग ही उसको कमिटमेंट दे सकते हैं, है ना। उसको कहते हैं हार्ड कोर कमिटमेंट, कि अंतिम समय तक एक ही व्यक्ति को फॉलो करना, है ना। तो जी, तो मैं अभी, हाँ, भागवत में प्रवेश करता हूँ। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये 3 शक्तियां भगवान की हैं। और भगवान चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल देते हैं, और अपनी इच्छा से वह अंतरंगा शक्ति को बहिरंगा करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस संसार में रहूं, मेरी सपनों को पूरा करूं, तो फिर बहिरंगा शक्ति को भगवान बटन दबा देते हैं। और जब जो चाहता है कि मुझे अभी इस संसार से निकलना है, मेरे अपने घर जाना है, तो वही वही दुर्गा देवी है, वही बहिरंगा शक्ति है, वो राधा रानी बन जाती है। ठीक है। तो अभी आप जितने भी यहाँ पर 80 लोग हैं,
तो उन्होंने एटलीस्ट ये निश्चय तो किया है कि मुझे अभी अपने आप को सुधारना है ना। मुझे इस संसार का स्वरूप पता चला है। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि ये संसार में कोई अपना नहीं है ना। यहाँ पर हर एक व्यक्ति है, कुछ तो उसको अपेक्षा, इसके लिए वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाता है वो हमको टाटा बाय बाय करके चला जाता है ना। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि ये संसार चीटर लोगों का है, फंसाने वालों का है और फंसाए हुए लोगों का है, चीटर एंड चीटेड, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। तो इसलिए एटलीस्ट हमने एक पैर तो भगवान के ऊपर निकाला है कि मैं सुधरना चाहता हूँ। तो सुधरना कैसे है? तो मुझे भागवत सुनना है, प्रभुपाद को याद करना है, और जो जो प्रभुपाद कहते हैं उसको फॉलो करना है। और फिर मरना तो सबको है, यहाँ पर तो कोई जीने के लिए आया नहीं है ना। भक्ति नहीं भी करेंगे तो भी आप मरेंगे, तो हमें उसके अनुसार हमको है ना अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। तो फिर वो अंतरंगा शक्ति बन जाती है। जैसे ही मान लो मैं भक्ति में आया, 10 साल मुझे अच्छे लगे भक्ति में, और 11वां साल मुझे लगा कि अभी बस हो गया, है ना, बहुत भक्ति कर लिया, तो फिर वही अंतरंगा शक्ति फिर राधा रानी दुर्गा बन जाती है ना। जाओ फिर बहिरंगा शक्ति में। तो ये सब कन्वर्ट होते रहता है। और मैं ये तो मैंने 10 साल का उदाहरण दिया, मैं तो एक दिन का उदाहरण देना चाहूंगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 2 घंटा अंतरंगा शक्ति के अधीन रहे, जैसे अभी आप सुन रहे हैं मेरे से, और जैसे क्लास को ऑफ हो गया और फिर आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा भी मजा कर लूं, तो तुरंत अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। आई वो समझ में? तो ये कांस्टेंट चलता रहता है। जब मैंने भगवान की शरण ली, अंतरंगा शक्ति में आया, भगवान को छोड़ दिया, बहिरंगा शक्ति। ठीक है, इस तरीके से। तो भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। जी, फिर यही शुद्ध भक्ति जीव को आत्म साक्षात्कार पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देखो, अगर फ्रिज को भी चलाती है और इलेक्ट्रिसिटी हीटर को भी चलाती है, बराबर है। फ्रिज से पानी ठंडा होता है, हीटर से पानी गर्म होता है। तो वैसे भगवान की शक्ति दोनों काम करती है। आपको पाप करना है, पाप करने के लिए भी परमिशन देगी बहिरंग शक्ति बनकर, और अगर आपको भक्ति करना है तो यही भगवान की शक्ति आपको राधा रानी बनकर प्रोत्साहन देगी। तो भगवान की कृपा से जीव को शाश्वत जीवन प्रदान होता है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, है ना। भाग्यवान जीव तो हम सभी है, लेकिन क्या करें, हम इतने दुर्भाग्यशाली है कि उस भाग्य की सराहना ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग भगवान का नाम जप करते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे काम तो बन ही नहीं रहे हैं, सब जगह पर निराशा मिलती रहती है। तो इसलिए जिसको निराशा मिल रही है वो भगवान की सबसे बड़ा कृपालु भक्त है, ऐसा प्रभुपाद जी का कहना है। और भागवत भी यही कहता है, जिसको निराशा मिल रही है जीवन में, इस संसार में सबसे भाग्यवान व्यक्ति है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जी, तो कितने लोग निराशा पसंद करेंगे फिर? करना चाहेंगे? अगर भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान बोलते हैं, मैं उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कृपा करता हूँ, पहले तो मैं उसको निराश करता हूँ, है ना। निराश करते, तो निराशा होने से क्या होता है, पूरा ब्लैंक हो जाते हैं हम, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करूं। तो फिर 2-4 दिन हम इधर उधर थोड़ा सा घूमते फिरते भी हैं, लेकिन फिर हमको पता चलता है कि इधर भी मजा नहीं है, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, वापस घूम फिर कर उधर ही आते हैं, बराबर है। तो निराश होकर मैं आशा की किरण भौतिक संसार में ढूंढूंगा, बहिरंग शक्ति में, माया में, लेकिन माया में गिरने के बाद भी 2 दिन में पता चलता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ दो ना इसको।
चलो मैं सत्संग में ज्वाइन करता हूँ वापस। फिर सत्संग में आता है बेचारा थका है ना, माया से पीट पीट के, और फिर लेक्चर सुनता है। फिर उसको लगता है कि हाँ भाई यही जीवन अच्छा है, कुछ भी हो, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, जपा भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, वो जिंदगी बहुत बहुत बेकार जिंदगी है ना, इस तरीके से। तो जी, तो जब जीव पर भगवान की ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है, आनंद लेता है। फिर उसको ऐसी कृपा मिलती है ना। ऐसा कहा जाता है जब असफल हो जाते हैं ना, उस समय अगर हम निराश नहीं हुए तो हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। मतलब जस्ट कृष्ण मिलने ही वाले हैं। जैसे मान लो कि अभी एक 100 मीटर की रेस है, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, और भगवान है वो 100 मीटर के पश्चात ऐसे अपनी बाहें फैलाकर है ना आपको बुला रहे हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे आप 90 मीटर क्रॉस करेंगे ना, बड़ी वहां पर दरार है ना, बड़ी दरार है वहां पर। तो जैसे 90 मीटर क्रॉस करके या फिर 90 मीटर पे अगर दरार है, तो अगर मैं वहां पर जाता हूं तो फिर हतोत्साहित हो जाता हूँ। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि 100 मीटर के पास कृष्ण बाहें फैलाकर खड़े हैं मेरे लिए, और हम उस 90 मीटर के आसपास हम पूरा एकदम निराश हो जाते हैं और कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। फिर हम वापस 80 70 60 पर जाके वापस फिर जहां से हमने शुरुआत की थी रेस की, उधर ही आके हम एंड अप हो जाते हैं। मैक्सिमम यही होता है। तो बस जब वो 90 मीटर पे हम आते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हतोत्साहित नहीं होना है। धीरे धीरे क्यों ना हो, चींटी के माफिक भी चलेंगे लेकिन पीछे नहीं आएंगे। बस उतना हमको कैसे तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये दुनिया हमको ऐसे ऐसे हमको फ्रस्ट्रेट करके छोड़ेगी कि हमें अंतिम समय में यही लगेगा कृष्ण आपके सिवा कोई नहीं है। लेकिन मैं अभी तो ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कृष्ण आपके अलावा मैंने बहुत जगह पर मेरे हाथ पैर रखे हुए हैं, है ना। और कृष्ण को भी पता है। हम जब कृष्ण को कहते हैं कृष्ण आई लव यू, है ना, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कृष्ण को पता है इसका प्रेम है मेरे पर भी है, मेरी माया के ऊपर भी है ना, और मुझसे चालाकी मत करो तुम। तो इसके लिए वो 90 मीटर पे बड़ा उन्होंने ऐसा वो है ना ये रखा हुआ है, दलदल के माफिक, या फिर बड़ी चट्टान है, स्पीड ब्रेकर के ऐसा। ये मैंने अपना अपने मन का उदाहरण दिया ये, क्योंकि मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। क्योंकि हम जस्ट बहुत करीब होते हैं और थोड़ा सा ही हटकर एक ऐसी चीजें हमारे ऊपर आ जाती है कि ऐसा लगता है अभी क्या करूं, भक्ति करूं या छोड़ दूं। तो उस समय हमको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है किसी भी हालत में। ठीक है जी, ओके। तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ आज, क्योंकि अगला श्लोक भी बड़ा है, तो उसको हम कर लेंगे। एवं जन्मानि कर्माणि। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है आपको जो मैंने आज चीजें बताई? जी, विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि आपने अभी बोला कि हमें 99 स्टेप तक जाना है और निराश नहीं होना है, फिर बाद में हम पर कृष्ण कृपा करते हैं। तो गुरु जी मैं पूछना चाहता हूँ किस प्रकार की कृपा करते हैं गुरु जी हम पर? कृपा मतलब वो अपने बाहें फैलाकर हमको बुला रहे हैं ना, ये भी एक्चुअली कृपा ही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं वो कृपा है। क्योंकि हमें लगता है कृपा मतलब हमारी सैलरी बढ़ना, फिर घर में आऊंगे तो पत्नी ने पनीर की सब्जी करके रखना, बच्चे आएंगे और बोलेंगे पापा पापा पापा, तो हमको लगता है कि यही कृपा है। लेकिन असली कृपा होती है कि जब हम हतोत्साहित होकर हम कृष्ण के पास जाकर रोते हैं, ये असली कृपा होती है। तो वही कृपा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है जी जी गुरु, धन्यवाद। जी, शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये भागवत में लिखा है शमन हो जाना, शमन हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? समान मतलब दूर हो जाता है वो, एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि
शमन हो जाना, शमन मतलब दूर हो जाना, या फिर अगर बहुत ज्यादा है तो कम हो जाना, इस तरीके से। ठीक है जी। हिमांशु रे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तीन गुण होता है, एक तमोगुण, रजोगुण और एक सतोगुण होता है। तो ये दो गुण का पता है, बट सतोगुण में क्या रहता है प्रभु जी? सत्वगुण में व्यक्ति अपने में खुश रहना चाहता है, कविता लिखता है, निसर्ग के साथ रहना उसको अच्छा लगता है, नेचर के साथ, बगीचे में बैठता है, वह मोबाइल में नहीं रहता है ना। सत्वगुणी व्यक्ति वो मोबाइल के साथ नहीं रहता है, रजोगुणी तमोगुणी मोबाइल के साथ रहता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति मोबाइल के साथ नहीं रहेगा और किताबें पढ़ेगा, है ना, अपने सोचेगा, वो निसर्ग के ऊपर कुछ पोयम लिखेगा, अपने ही मन में रहे, उसको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती, अपने में खुश रहते हैं, तो वो सत्वगुण है। ठीक है ठीक जी। है। अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हम आ जाते हैं तो हमें छोड़ के नहीं जाना है, हमें गुरु जी को। तो प्रभु जी, जैसे जी हम तो हमें तो पता है कि हम सही जगह आ गए हैं, पर कई तो जी जैसे गलत जगह पर चले गए हैं, फिर भी क्या कहते हैं, उन्हें हम समझाते हैं खूब, फिर भी वो समझते नहीं है। जैसे मेरी मम्मी है, उन्होंने, मेरी मम्मी ने, पापा ने राधा स्वामी को बना रखा है गुरु जी। राधा स्वामी मतलब? राधा उनका जो पंजाब में अमृतसर से वाले हैं ना, वो राधा स्वामी अच्छा अच्छा बोलते हैं अच्छा, उनको। ठीक है सरदार ठीक है, हाँ। साहब जी जो जी जी। है, फिर भी वो ध्यान योग करवाते हैं वो। ओके ओके, हाँ हाँ। फिर? है तो फिर मैं अब अपनी मम्मी को खूब समझाती हूँ कि क्या कहते हैं भी, अब इनके चक्कर में मत पड़ो भी, ध्यान भी ध्यान ही करना है आपको, तो भगवान कृष्ण का ध्यान करो। भी उसको सेंटर में करी नहीं, बस उन्होंने कहा कि चुपचाप कुछ सोचना नहीं है, वो नहीं करना है, चुपचाप ऐसे बैठ जाओ बस। जी जी जी। फिर? अब उनको मैं कितना समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर अब उनको जैसे कहते हैं कि तेरी श्रद्धा उसमें है, तो तेने इस्कॉन वालों को वो कर रखा है जी। तो उसमें कर दो अपना, हमने जो बना रखे हम हाँ सब उसमें करेंगे। हाँ, वो ठीक कह रही है, फिर आपकी माँ बराबर कह रही है। अब फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो सही जगह सही लाइन पर है कि गलत वो लाइन पर ना है। ध्यान नहीं लगवाते, उनका भी एक सिमरन है, वो उनको वही जाप करवाते हैं। एक मिनट एक मिनट, सिमरन माता जी, आप थोड़ा सा, है ना, हाँ, ओके जी। पहले तो यह हमको समझना चाहिए कि जब तक किसी के ऊपर भक्त की कृपा नहीं होती है ना, तब तक वह भक्ति मार्ग में नहीं आ सकता। ये सबसे पहला लाइन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति का जो बीज प्राप्त होने के लिए ना, किसी भक्त की कृपा होनी चाहिए। अभी आप भी भक्त है, लेकिन आपका उनके साथ एक रिलेशन है, एक संबंध है, वो आपकी माँ है, माँ और पिताजी है ना। तो भक्ति ये का जो अहेतुकी रहती है, अहेतुकी मार्ग से वो चलती है। जैसे यहाँ पर आपका मेरा इतना कोई रिश्ता है नहीं वैसे, ना आप मेरे कोई सगे संबंधी है, बराबर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दे रहा, आप सुन रहे हैं, इसमें अहेतुकी कॉजलेस चीज है, तो इससे कृपा का फ्लो तुरंत बढ़ता है। लेकिन जब कुछ रहता है कि ये मेरी माँ है, पिताजी है, ये भक्ति बनना चाहिए, अच्छी सोच है ये, लेकिन जब तक उनके ऊपर किसी भगवान के भक्त की कृपा नहीं होती है, या फिर वो किसी भक्त के सेवा में नहीं लगते हैं, तो आप कितना भी चाहे वो भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, उनके लिए माला कीजिए। और ये भी बात सही है कि जिनकी श्रद्धा उसी में है, जैसे एक बार मेरे स्वयं के माता पिता है, वह अलग ही संप्रदाय से जुड़े हैं, है ना, आपकी तो ठीक है, एटलीस्ट कुछ है, ध्यान वगैरह कुछ तो करते हैं, लेकिन मेरे माता पिता तो दूसरे ही, एक नॉनवेज भी चलता है उनके संप्रदाय में, सब कुछ चलता है। तो मैंने कई बार मेरे माता पिता को स्वयं कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना, तो इसको सब छोड़ दीजिए, ये सब कीजिए, अच्छा है, इस्कॉन में आइए, जाइए, जपा कीजिए, वो कीजिए, नहीं। 20 साल हुए, है ना, उल्टा वो मुझे ही कहते हैं कि तुम्हारे इस्कॉन क्या है, अमेरिकन संस्था है, तुम भारत का भी आदमी नहीं रहा, ऐसा नहीं वैसे नहीं, बहुत सारा चीज बोलते रहते। मैंने छोड़ दिया फिर, है ना, हम पीछे नहीं लगते, क्योंकि उनकी श्रद्धा उसमें है, करते रहिए, है ना। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, ओके जी। रूपा विश्वास। जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आज मुझे मैसेज नहीं आया था वो जपा करने समय, अकेले जपा करते तो नींद आता है, भक्तों के साथ जपा करते तो अच्छा लगता है, कीर्तन सुनते सुनते करते हैं अकेले, तो जी आज नहीं आया था मैसेज।
अशोक चावला प्रभु, आप अशोक चावला प्रभु का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए ना, वो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। पता नहीं भी मुझे ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आपका नंबर है, तो अशोक चावला प्रभु आपका नंबर है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना। जी गुरु तो जी। हाँ, तो आप इनसे संपर्क कीजिए, ठीक है माता जी। और जिनको जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, वो अशोक चावला प्रभु को फोन कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, तो आपको ग्रुप से, और आप कोई भी ग्रुप से लेफ्ट मत हो जाइए, भले हम 2-4 ग्रुप में रहिए, जब तक कि आपको पूरे निर्देश न दिए जाए। ठीक है, हाँ, ओके, अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, ये जो मेंटर चुने, तो मेंटर का क्या काम होगा उसमें, मतलब मेंटर की क्या सेवा होगी उसमें? मेंटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं, उसमें वो व्यक्ति केवल बस आ रहे हैं नहीं, जा रहे हैं नहीं, या हाँ जी। बस अटेंडेंस का काम करेंगे, कुछ ऐसा ओके कुछ नहीं ओके। करेंगे कि, है हाँ ना। हाँ। और अगर उनको कुछ जरूरत पड़ी, एकादशी कब है, जैसे लिंक नहीं आ रही है, यात्रा के बारे में क्या है, तो थोड़ा सा अपडेट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे वो, है ना। और ये सारे ओके जितने ओके। भी हम मेंटर, ये सब ग्रुप से 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, जिनको हाँ जी। थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो हमने हाँ इसके लिए जी। रखा क्योंकि इतने सारे लोगों को हम संभाल नहीं पाते हैं ना, तो हाँ एक जी, व्यक्ति को तो 5-5, 10-10 लोग, ऐसे इस तरीके से। कुछ सेवा ठीक जैसे है। होगी तो सेवा भी दे सकते हैं प्रभु जी, हाँ हाँ मेंटर्स जो हैं। जी। हाँ, सेवा भी दे सकते हैं, जैसे उनसे माला करवा के लेना, या फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, जी तो जी। सुनना। सुनना भी एक बहुत बड़ी सेवा है मेंटर की, पता है ना, दुनिया की बिल्कुल प्रभु जी। प्रॉब्लम सुननी। जी सबसे बड़ी सेवा जी वही है, प्रॉब्लम सुनते रहो दुनिया के, है ना। जी 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 जी। बस वही है। हरे कृष्ण। ठीक है, जी जी, तो हरे यहाँ पर कृष्ण मैं भाई, रुकता हूँ। दंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण भाई, दंड। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। माता जी दंडवत नमस्ते। माता जी माता जी माता जी मीना माता जी आवड़ी रंजना माता जी, दंड प्रणाम माता जी, दंड मीना माता जी दंडवत माता जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को सभी चरणों में, तुझ चरणों में माता जी दंडवत हरे कृष्ण माता जी, दंड माता जी, चरण गुरु जी चरण माता जी, चरणों में नमस्कार। कृष्ण के चरणों में प्रणाम। वैष्णव भक्तों के चीजें हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा काजल माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में। दंड प्रणाम।